Hey everyone, welcome to Tech Learning with Rajat and this is the lecture 11 of my data science course। तो इसमें मैं जो कवर कराने वाला हूँ वो टॉप 5 पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्राम्स है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बेसिक कवर कराया है और जिसमें हम जनरली देखने वाले हैं प्राइम नंबर का प्रोग्राम, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम क्या होता है, पैलिंड्रोम क्या होता है, फिबोनाची सीरीज क्या होती है और फैक्टोरियल प्रोग्राम्स क्या होता है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे लॉजिक पे चलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस प्रोग्राम ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए होता है? लॉजिक बिल्डिंग के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, पाइथन फंडामेंटल्स के लिए, कोडिंग कॉन्फिडेंस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला कोड जो है वो क्या है हमारा, वो टॉपिक आता हमारा प्राइम नंबर्स का। ठीक है, वो टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है? व्हाट इज प्राइम नंबर। अच्छा, द बेस्ट थिंग इज कि जब भी हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, व्हाट इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, या तो वो नंबर खुद या फिर वन। ठीक है, मतलब कि या तो वो नंबर खुद से डिविजिबल होगा या फिर वन से होगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट हमें पता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्राइम नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है? लाइक 2, 3, 5, 7, 11। इन नंबर के कोई फैक्टर्स नहीं है, कोई अदर नंबर इनका कोई फैक्टर है ही नहीं। या तो ये खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर वन से होते हैं, लाइक। और अगर हम जैसे 4, 6, 8, 9 की बात करें तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो सिंपल टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब जब हमको पता है कि या तो नंबर खुद से डिविजिबल होगा या फिर वन से होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा, तो इसके लिए हम कोड लिख सकते हैं। अब कोड लिखेंगे तो मैं सीधे वी एस कोड पे चल रहा हूँ, यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रहा, हम करके देखेंगे। मैंने यहाँ पे फाइल्स बना रखी हैं और उन फाइल को हम एग्जीक्यूट कराएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? नंबर। हमें सबसे पहले यहाँ पे लेना क्या है? हमको यहाँ पे लेना है नंबर। ठीक, तो मान के चलो मैंने लिया नंबर और मैं उसे क्या कराऊंगा, यहाँ पे उसमें स्टोर कराऊंगा एक वैल्यू। और मैं चाहता हूँ इंटीजर फॉर्म में वैल्यू स्टोर कराना। तो इनपुट होता है हमारे पास। ठीक है, इनपुट। अब इनपुट के अंदर मैं क्या डिफाइन करा सकता हूँ? एंटर नंबर। ये सब हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि किसका काम क्या है। क्लियर? अब ये करने के बाद मैंने एंटर कराया और सबसे पहले मान के चलो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसकी इनिशियल काउंट क्या रहेगी? काउंट इक्वल टू रहेगा 0। काउंट क्या रहेगा? 0। ठीक है, इनिशियली 0 है। अब मैं सबसे पहले ना एक लूप यहाँ पे चलाऊंगा। मुझे एक लूप चलाना है और लूप में किस चीज के लिए चलाऊंगा? ठीक है, तो फॉर मेरे पास मेरा आइटरेटिंग वेरिएबल है आई, और इन हम लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम अपना रेंज। और यहाँ पे मेरे को रेंज डिफाइन करनी है जो 1 से कहाँ तक? नंबर प्लस 1। जो भी नंबर हम एंटर कराएंगे उसके 1 तक वो जाएगी ऐड करके। ठीक है, ये नंबर यूजर एंटर कराएगा। अब ये जब हो जाएगा तो इसमें आएगा इफ। ठीक है, ये करने के बाद इसमें आया इफ नंबर नंबर इज, आपको ये सिंबल पता है जिससे आपको रिमाइंडर मिलता है। क्या मिलता है? रिमाइंडर। इज इक्वल टू 0। ठीक, इफ नंबर इज इक्वल टू 0, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने लिखा इफ नंबर इज इक्वल टू दिस। तो अब हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा काउंट, और काउंट में लिखूंगा सबसे पहले काउंट प्लस 1। ठीक है, तो इनिशियली काउंट की वैल्यू क्या थी? 0। ठीक, काउंट प्लस 1। और ये ना लिख के फिर नेक्स्ट आएगा मेरा इफ काउंट इज इक्वल टू 2। अगर काउंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो, जब भी काउंट की वैल्यू जाएगी 2, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा आपको? उस कंडीशन में मिलेगा प्रिंट प्राइम नंबर। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? प्राइम नंबर। ठीक, इंडेंटेशन का हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट प्राइम नंबर। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्राइम नंबर के बाद में फिर दूसरा क्या है? ये नहीं हुआ तो एल्स हो जाएगा। एल्स में क्या लिख देंगे हम? प्रिंट, यहां लिख देंगे नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, यहां हम लिख देंगे नॉट प्राइम नंबर। ओके, तो चलिए, ये मेरा प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना। ठीक है,
तो यहाँ पे देख के चलना, इफ नंबर इज डिविजिबल बाई कंप्लीटली और उसका रिमाइंडर कितना आता है 0, तो काउंट प्लस 1 कर देना है। और अगर काउंट 2 है तो वो प्राइम नंबर है, नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये लॉजिक है इसका। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें एक फ्रेश तरीके से, तो यहाँ पे अगर आप इसको एंटर कराना चाह रहे हो, ठीक है, मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, इसको एंटर कराना चाह रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिला। यहाँ पे अगर मैं एंटर कराता हूँ सपोज 12, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, जस्ट अ मिनट, देयर इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये सारी चीज़ें, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 12, ठीक है, क्या लिखा 12, तो देखिए 12 के लिए उसने क्या दिखा दिया, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, तो ये हुआ। अब अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल सेव करनी है मेरे को, ये सारे प्रोग्राम्स आपको बताने हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। नेक्स्ट जो कोड आता है वो आता है आपके आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। वो किसका आता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक, अब आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए बात करेंगे हम, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। देखो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है कि इफ सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट इक्वल्स ओरिजिनल नंबर, ठीक है, देन इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर है उसके हर एक डिजिट के क्यूब का सम अगर उस नंबर के इक्वल है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। जैसे अगर आप इसको देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 153 है, तो 153 का मतलब हुआ कि यहाँ पे हमने क्या डिफाइन करना है, जैसे 1 का क्यूब 1 आया, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 5 जा 25, 5 जा 125, ठीक है, और 3 का क्यूब होता है 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो जब आप उनको ऐड करते हो तो आपको आंसर मिलता है 153। तो इस तरह से किसी कोई नंबर की सारी डिजिट का इंडिविजुअली क्यूब फिर उनका सम अगर बराबर आता उसी नंबर के, तो ऐसा नंबर होता है हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर आप इसका प्रोग्राम देखोगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का, ठीक है, तो उसका प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले यहाँ नंबर ऐड करा रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर ऐड करा रहा हूँ। तो नंबर क्या रहा, इंट, और ये करने के बाद में यहाँ पे मैंने इनपुट मेथड लिया और यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, नंबर एंटर कराना है मुझे। ठीक है, मैंने ऐसे इसको डिफाइन कर दिया। अब आया मैं, अब देखो एक मैं इसमें एक टेम्परेरी वैल्यू लूंगा, मैं इसके अंदर क्या लूंगा, एक टेम्परेरी वैल्यू। ठीक है, इसमें ये और लगा दो नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं लूंगा एक टेम्परेरी वैल्यू। तो टेम्परेरी वैल्यू के अंदर, टेम्प नाम के अंदर वो नंबर मेरा स्टोर होगा। अभी फिलहाल क्या होगा, वो नंबर होगा मेरा स्टोर। और यहां मैं ले रहा हूं इफ सम इक्वल टू 0, अभी फिलहाल के लिए मान के चलो सम क्या है मेरा 0, तो मैं कंडीशन लगाऊंगा वाइल, कंडीशन लगाई मैंने वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0। अगर टेम्प, अगर जो टेम्परेरी वेरिएबल है हमारा, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो डिजिट क्या जाएगी मेरी, डिजिट इक्वल टू, देखो यहां पे मैं लगाऊंगा टेम्प, और जब उसमें रिमाइंडर मिलना चाहिए, जब आप डिवाइड करोगे मतलब कंप्लीटली डिविजिबल बाई 10 है या नहीं है, हमको वो देखना है। ठीक है, अब क्यों देखना है, क्योंकि जब आप इसमें देखोगे यहाँ पे सम, ठीक, तो सम इक्वल टू, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोग्राम आपको बताता हूँ, सम और प्लस, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे डिजिट, ठीक, डिजिट, और डिजिट लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, क्यूब करना होता है, हमें क्या करना है, उसका क्यूब फाइंड आउट करना है। और फिर उस टेम्प वैल्यू की जो स्टोर हो जाएगी उसमें, वो हो जाएगा टेम्प, और फिर आएगा आपका डिवाइड बाई 10। ठीक है, सिंबल में क्लियरली आपको बता चुका हूं कहां पे आपको रिमाइंडर मिलता है, कहां पे वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक, अब आता है इफ सम इक्वल टू नंबर, इफ सम इक्वल टू नंबर, जब ये आया तो ये करने के बाद हम गए प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद हमको क्या मिला, यहां पे हमने डिफाइन करा इट्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके,
और अगर ये नहीं होगा तो उस केस में क्या है, एल्स प्रिंट, और यहां हम दे देंगे नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें रहती हैं। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्लियरली दिखाया कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा। एक टेम्प वैल्यू के अंदर हमने नंबर स्टोर कर, मतलब जो आप नंबर दोगे वो एक टेम्प के अंदर गया, इनिशियली सम 0 है, और जब टेम्प की वैल्यू 0 से ज़्यादा है उस केस में क्या होगा यहाँ पे वो, ठीक है, एम्परसेंड का सिंबल है उसको रिमाइंडर के लिए, और यहाँ पे फिर जो सम आएगा, सम कैसे आ रहा है, डिजिट्स का। ठीक है, जो डिजिट की वैल्यू है, ठीक है, वो डिजिट की वैल्यू का क्यूब, और क्यूब करने के बाद उनका सम। ठीक है, और फिर हमें देखना है अगर वो सम इज इक्वल टू नंबर आया तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको एग्जीक्यूट करा के, तो मैं यहाँ पे अगर नंबर एंटर कराता हूँ कोई भी, लाइक 153, तो वो दिखा रहा है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वो कॉन्सेप्ट आता है आपका पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है आपके पैलिंड्रोम नंबर का। अब पैलिंड्रोम नंबर जनरली होता क्या है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो एक ऐसा वर्ड या नंबर जो दैट रिमेन सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जो आगे पीछे से एक जैसा लगे। ठीक है, ऐसा नंबर पैलिंड्रोम होता है जो आगे पीछे से एक जैसा लगता है, सिंपल। तो जैसे एग्जाम्पल है आपके 121, 1331, तो इनको आप आगे से करो चाहे पीछे से एक जैसा है। या फिर कोई स्ट्रिंग है जैसे मैडम लिखा हुआ है, लेवल लिखा हुआ है, तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं पैलिंड्रोम नंबर के। ठीक है, तो अगर हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो सीधी बात है कि आपको देखो स्ट्रिंग को रिवर्स करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को रिवर्स। तो इसमें भी क्या है, सिंपली मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ, देखो। ठीक है, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, और वो प्रोग्राम क्या होगा आपका, हम ले रहे हैं नंबर। सिमिलरली हमने क्या लिया, नंबर। अब नंबर यहाँ पे ले रहे हैं इंट में, और यहाँ पे फिर से मैंने वही लिखा इनपुट, और इनपुट लिखने के बाद यहाँ पे लिया मैंने नंबर। नंबर मेरे को एंटर कराना है। जब नंबर मिल गया, क्योंकि घुमा फिरा के एक जैसा नंबर चाहिए, तो सेम टेम्प के अंदर मेरे को वो नंबर स्टोर कराना है जैसे पहले कराया एक वेरिएबल के अंदर। अब देखो रिवर्स करना है मुझे, रिवर्स में एक वेरिएबल में ले रहा हूँ, मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे रिवर्स, और रिवर्स की अभी वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 0 टेम्परेरी, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। और यहाँ पे लिखा मैंने वाइल, और अगर टेम्प की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, इस लाइक जैसे अभी हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर करा था। ठीक है, तो जब ये कंडीशन है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिजिट। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डिजिट इक्वल टू टेम्प। मैं क्या लिखूंगा, टेम्प, और यहाँ पे मैंने लगाया परसेंटेज सिंबल, और ये रहा मेरा 10। ठीक है, और फिर रिवर्स करूंगा मैं, जब वो 10 से डिवाइड करने के बाद आएगा तो मैं रिवर्स करूंगा, और रिवर्स, ठीक है, रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10। ये लॉजिक याद रखना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में, मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस डिजिट। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी वैल्यू होगी तो वो इसी तरीके से आएगी रिवर्स करने के बाद। ठीक, और फिर जो मेरा टेम्परेरी वेरिएबल है, ठीक है, दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल किससे, देखो टेम्प, ठीक है, सेम 11, जैसे आपने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में किया प्रोग्राम, सेम वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, एंड इफ, यहां पे अगर आप आगे देखोगे तो इफ, अब मैं क्या लिख रहा हूं, इफ रिवर्स, ठीक है, इक्वल टू नंबर, अगर वो रिवर्स है इक्वल टू नंबर, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, वो कैसा नंबर होगा, पैलिंड्रोम, दैट विल बी अ पैलिंड्रोम नंबर। और अगर मैं ऐसा नहीं कराता हूं, अगर मैं ऐसा नहीं कराता हूं तो मेरे को प्रिंट में क्या देगा, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक याद रहेगा। अब अगर आप मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक नंबर 121, मैंने एक नंबर लिखा लाइक 121, तो उसने दिखा दिया पैलिंड्रोम। ठीक है, तो आप इस तरह से पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बना सकते हो।
ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट प्रोग्राम। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम। कौन सा? फिबोनाची सीरीज। ठीक, तो फिबोनाची में अगर आपको पता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर मैं बात करता हूं आपके फिबोनाची सीरीज का, ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज में हमें क्या मिलेगा? फिबोनाची सीरीज में मिलता है अ सीरीज वेयर नेक्स्ट नंबर इज सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। आगे का नंबर पहले के दो नंबर का सम होता है। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे 0 और 1 दो नंबर है, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और फिर 1 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें तो 1 और 1 यहाँ पे 2 हो गया, और फिर 2 और 3 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। तो प्रीवियस टू नंबर का जो सम होता है, इस तरह से फिबोनाची सीरीज आपकी चलती रहती है, जिसमें आपको रेंज भी डिफाइन करनी होती है। जिसमें क्या करना होता है? आपको रेंज डिफाइन करना होता है। तो अगर हम फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखो, मैं आपको यही दिखा देता हूँ इन शॉर्ट। अगर मैं ये प्रोग्राम कॉपी करता हूँ यहाँ पे और दिखाता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। देखो, ये प्रोग्राम ऐसे काम कर रहा है कि यहां मैंने लिया n इक्वल टू इंट के अंदर इनपुट में लिमिट एंटर हम सबसे पहले कराएंगे, और जब लिमिट एंटर करा दी तो मान के चलो इनिशियलाइज आप कहां से कर रहे हो? पहला नंबर आप रख रहे हो 0 और दूसरा रख रहे हो 1। तो 0 प्लस 1 करके तीसरा नंबर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो हम प्रिंट कराएंगे फर्स्ट नंबर, फिर प्रिंट कराएंगे सेकेंड नंबर। ये सिंपल है। अब हम चलाएंगे लूप। तो लूप में क्या आएगा? आई हमारा आइटरेटिंग वेरिएबल है, और रेंज कहां से चला रहा है? 2 से। ठीक है, 2 2 का गैप आएगा ना उसमें सम करके, और n तक वो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे n के लिए क्या है? तो ये हम लिखेंगे नेक्स्ट नंबर कैसा आएगा? फर्स्ट प्लस सेकंड करके। ठीक है, लूप इसीलिए चलाया है कि फर्स्ट प्लस सेकंड, हमेशा जो पहला और दूसरा नंबर होगा वो आता रहेगा, और रेंज रहेगी 2 तक। तो फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर हमारा आता रहेगा, और प्रिंट करा देना हमको नेक्स्ट। अब फिर बाद में क्या होगा? स्वैप हो जाएगा। जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट बन जाएगा, और जो नेक्स्ट नंबर है वो सेकंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल कोड है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा इसको एग्जीक्यूट करा के? ठीक है, मैं यहाँ पे अगर रेंज डिफाइन करता हूं, सपोज मैंने रेंज डिफाइन करी 10, तो यहाँ पे उसने दिखा दिया पूरा का पूरा 1 1 2 3 5 8 11 10 तक सारे के सारे डिफाइन कर दिए। तो ये सिंपल होता है हमारा फिबोनाची सीरीज। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपके फैक्टोरियल प्रोग्राम की, किसकी बात करें हम? फैक्टोरियल की। तो फैक्टोरियल में आपको अच्छे से पता है कि फैक्टोरियल में क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ये हम मैथ्स में पढ़ते हैं। जैसे अगर 5 के फैक्टोरियल की बात करें तो 5 से लेके 1 तक जितने भी नंबर है रिवर्स में, 5 4 3 2 1, सबका मल्टीप्लीकेशन ही रिजल्ट होता है। 6 की बात करें तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, वो इस तरह आता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? देखो, अभी आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराओगे तो आप कैसे कराओगे? फैक्टोरियल में सिंपल आता है। यहीं पे अगर आप देखो तो सबसे पहले मेरे को नंबर चाहिए, तो नंबर के बाद क्या चाहिए? और फैक्टोरियल मुझे फैक्टोरियल एक मैं वेरिएबल ले रहा हूं। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं? एक वेरिएबल ले रहा हूं, और उसकी वैल्यू 1, यानी कि वो 1 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 1 तक। अब मैं यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो लूप क्या? फॉर आई इन रेंज। जब आई इन रेंज मैंने किया, तो आई इन रेंज करने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या रही? 1, रेंज 1 रही, और नंबर प्लस 1 मुझे करते जाना है। ठीक है, हर एक बार। ठीक है, क्या करते जाना है? नंबर प्लस 1। ओके, तो ये क्लियर है। जैसे अगर सपोज नंबर 5 है तो ये हो गया 5 + 1 = 6। और फिर फैक्टोरियल कैसे करेंगे? जो वो वैल्यू आती रहेगी, यानी कि फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो इस तरह से उसको करते जाना है, तो आपको फैक्टोरियल मिल जाएगा। यानी कि अगर इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कराने पे यहां पे अगर मैं ले रहा हूं सपोज 5, तो ये हो गया 120। ठीक, तो ये तो थे इनके कोड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा 5 बेसिक प्रोग्राम्स। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक बार, अगर आपको फिर भी आपका मैथ्स वीक है, नहीं आता, तो मैं पेन पेपर वाले मूड में प्रॉपर लिख के आपको बताऊंगा कि कैसे ये लॉजिक काम करता है, 1 by 1 सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप अभी आपको इनसे एक जनरल अवेयरनेस मिल गई होगी प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, तो इसको लाइक करो,
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया या फिर आप कुछ अपडेशन चाहते हैं या फिर कुछ चेंज चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, सी यू।